ओम श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः याः स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिताः। नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भगवद गीता के में विशेष रूप से द्वितीय अध्याय के श्लोक 16 से 23वें तक की चर्चा करते हैं। इस प्राचीन ग्रंथ में अमूल्य अंतर्दृष्टि है जो हमारे आधुनिक जीवन के लिए उल्लेखनीय रूप से प्रासंगिक है। आइए 16वें श्लोक से शुरू करते हैं, क्योंकि इससे पहले के श्लोक हम कल तक के वीडियो में देख चुके हैं, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए, जब अर्जुन शोक से ग्रस्त हो गया, मोह से ग्रस्त हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसके धर्म के बारे में बता रहे हैं और कई बातें बताई। कहा कि शोक करने योग्य जो बातें नहीं है उन पर भी तू शोक कर रहा है। और आगे के श्लोकों में सत्य और असत्य का भेद बताते हुए आत्मा के शाश्वत होने की बात करते हैं। देखते हैं श्लोक 16। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। भगवान कृष्ण इस बात पर बल देते हैं कि असत्य का कोई अस्तित्व नहीं और वास्तविकता का कोई अंत नहीं। संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। लकड़ी के जलने पर कोयला और राख बची रहती है, लेकिन संसार को काल रूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रीति से दग्ध करती है कि कोयला या राख कुछ भी बाकी नहीं रहता है। संसार का अभाव ही अभाव कर देती है। इसलिए कहा गया है कि असत की सत्ता नहीं, जो सत वस्तु है उसका अभाव नहीं होता है। अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था, यानी हमारा शरीर उत्पन्न नहीं हुआ था, तब भी देही यानी आत्मा था, और देह नष्ट होने पर भी देही यानी आत्मा की सत्ता रहेगी। वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर भी आत्मा उसमें ज्यों का त्यों है। तो है जो आत्मा है वो हमारी जैसी स्थिति में जन्म के समय थी वैसी ही मृत्यु तक रही। तो इस रीति से जब संसार उत्पन्न ही नहीं हुआ था, उस समय भी आत्म तत्व था, और संसार का अभाव होने पर भी परमात्म तत्व, आत्म तत्व रहेगा। और वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर आत्म तत्व ज्यों का त्यों। आज के संदर्भ में हम देखें तो ये हमें अस्थाई और स्थाई के बीच का अंतर स्पष्ट करने का महत्व सिखाते हैं कि हम अस्थाई और स्थाई के मध्य में अंतर कर सकें, शाश्वत और अनित्य के मध्य में अंतर कर सकें। श्लोक 17 में भगवान कृष्ण बताते हैं कि शरीर कैसे अस्थाई है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जिससे ये समस्त जगत उत्पत्ति और शरीर आदि व्याप्त है, उस आत्मा को तू अविनाशी यानी विनाश रहित समझ। कारण बताते हैं कि अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थन नहीं। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमारे शरीर अस्थाई बर्तन की भांति हैं और हमें अपने भीतर आत्म तत्व के पोषण की प्राथमिकता देनी चाहिए। श्लोक 18 में चर्चा की गई है कि किस प्रकार से आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। उसका सार बरकरार रहता है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। विनाश रहित, अपरिच्छिन्न, नित्य अर्थात सदैव एक रूप में स्थित आत्मा के ये सुख दुख आदि धर्म वाले शरीर तत्वदर्शियों ने अंतवान बताए हैं। अंतवंत, अंतवान अर्थात जिनका विनाश निश्चित है। इस प्रकार न तो आत्मा का नाश होता है
और न ही सुख और दुख से उसका संबंध है। इसलिए हे अर्जुन, मोह जनित शोक का त्याग करके तू युद्ध कर, अर्थात अपने धर्म का त्याग मत कर। वहां धर्म में एक योद्धा का धर्म है युद्ध करना, उसका त्याग मत। आज के संदर्भ में हम अपने लिए देखें तो विचार कर सकते हैं कि कार्य और इरादे हमारी विरासत को परिभाषित करते हैं। इस संसार में हम जो भी करते हैं वह किसी न किसी रूप में चलता रहता है। श्लोक 19 की ओर बढ़ते हुए भगवान कृष्ण भौतिक शरीर के प्रति लगाव के प्रति आगाह करते हैं और कहते हैं, या एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। भौतिकवाद से ग्रस्त संसार में यह श्लोक हमें संपत्ति और दिखावे के प्रति अपने मजबूत लगाव को त्यागने के लिए कहता है, प्रोत्साहित करता है। आत्मा नित्य अविकारी होने से न तो मारी जाती है और न ही किसी को मारती है। शरीर के नाश होने से आत्मा को जो लोग मरा हुआ मानते हैं या उसको मारने वाला समझते हैं, तो दोनों ही आत्मा के वास्तविक रूप को नहीं समझ रहे हैं, व्यर्थ का विवाद करते हैं। जो मरता है वह शरीर है और मैं मारने वाला हूं, यह भाव जीव का है, अहंकारी जीव का है। शरीर और अहंकार को प्रकाशित करने वाली जो आत्मा है वो दोनों से भिन्न है। संक्षेप में तात्पर्य इस श्लोक का यह है कि आत्मा न किसी क्रिया का कर्ता है और न किसी क्रिया का विषय, अर्थात उस पर किसी प्रकार की क्रिया नहीं की जा सकती है। क्रियाएं शरीर पर होती है, मारा शरीर जाता है, न कि आत्मा। आत्मा हर प्रकार से अविकारी है। किस प्रकार है ये अगले श्लोक में बताया है। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह श्लोक उन प्रबुद्ध व्यक्तियों के बारे में बात करता है जो सभी जीवित प्राणियों में आत्मा को देखते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में यह हमारी साझी मानवता को पहचानते हुए सभी के लिए सहानुभूति और करुणा को बढ़ावा देने का आह्वान करता है। बताया गया है कि शरीर में होने वाले समस्त विकारों से आत्मा का कोई संबंध नहीं। जन्म, अस्तित्व, वृद्धि, विकार और क्षय, नाश, ये 6 प्रकार के परिवर्तन शरीर में होते हैं। जन्म, अस्तित्व, वृद्धि, विकार, क्षय और नाश। इन्हीं के कारण जीव को कष्ट भोगना पड़ता है और एक शरीर के लिए इन समस्त दुखों के कारणों का आत्मा के लिए निषेध किया गया है, अर्थात आत्मा इन विकारों से बिल्कुल मुक्त है। ये 6 जो प्रकार के परिवर्तन बताए गए हैं वो केवल शरीर में होते हैं, आत्मा में। यह शरीरी न कभी जन्मता है, शरीरी अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित, नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत और पुराण यानी अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारे जाता। भगवान कृष्ण अर्जुन से और कहते हैं अगले श्लोक में, वेदा विनाशिनम नित्यम येनमजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। कि बुद्धिमान व्यक्ति जीवन के अस्थायी पहलुओं से परेशान नहीं होते। आत्मा की वर्णनात्मक परिभाषा नहीं दी जा सकती, परंतु उसका संकेत नित्य है, अविनाशी है, कभी मरने वाली नहीं है आदि शब्दों के द्वारा करते हैं। इस श्लोक में जो प्रश्नवाचक वाक्य दिया हुआ है, यह प्रश्न ही पहले के श्लोकों में जो सिद्धांत बताया गया उसकी पुष्टि करते हैं कि जो पुरुष अविनाशी आत्मा को जानता है
वह कभी जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने में शोक नहीं करता। हमारी व्यस्त, तेज तर्रार दुनिया में यह कविता हमें बाहरी अराजकता के बावजूद आंतरिक शांति पाने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगले श्लोक में देखिए आत्मा का स्वरूप क्या है या आत्मा कैसी है। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। आत्मा कैसे अटूट और अघुलनशील है, यह हमें अपने लचीलेपन और आंतरिक शक्ति पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। हमें दृढ़ता के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही यह हमारी आत्मा जीर्ण शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण करती है। भगवद गीता के ये श्लोक न केवल प्राचीन शिक्षाएं हैं, बल्कि हमारे आधुनिक जीवन के मार्गदर्शक। वे हमें ज्ञान, करुणा और आत्मबोध के साथ आज की दुनिया की जटिलताओं से निपटने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और आज के एपिसोड का प्रश्न आपके सामने ये रहा कि गुडाकेश किसे कहा गया है। ऑप्शन ए कृष्ण को, ऑप्शन बी संजय को, ऑप्शन सी धृतराष्ट्र को, ऑप्शन डी अर्जुन को। कल के वीडियो में हमने एक श्लोक हमारे सामने आया था, उसमें गुडाकेश शब्द प्रयोग हुआ था और गुडाकेश किसको कहा गया है, यह आपको उत्तर देना है आज। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो भगवद गीता से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक बने रहें और निरंतर अध्ययनशील रहें। जय श्री कृष्ण।